हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। अब भगवान ने जो बात 8वें में कही, अभी पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा कि किस तरह से शरीर एक छोड़ के दूसरा बदलता है। अब अगले 3 श्लोक जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 9, 10, 11, उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि जो भक्त है, समझदार है, ज्ञानी है, आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको, वो तो ये सब समझ सकता है। बाकियों को तो समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। अभी हम बात करते हैं 9वें श्लोक की। इसमें भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है नेचुरली। अब देखो, कुत्ते बिल्ली की त्वचा वगैरह सब कुछ अलग है, मनुष्य की अलग है, हाथी की अलग है, मछली की अलग है ना, चिड़िया की और इन सब की अलग है, पेड़ तो बिल्कुल ही अलग है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, नाक, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संकुचित है। मन ही तो सारा कुछ करवा रहा है, मन तो साथ रहता है ये चिपके। ये याद रखना, आप मर भी जाओगे, साधारण भाषा में बोलें तो भी मन जिंदा रहेगा। वो मन फिर दूसरा शरीर धारण करेगा और इस शरीर में जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, मन वो अगले शरीर में पूरी करेगा। और भगवान इसमें सहायता भी करते हैं। जिनको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जिनको बहुत नॉनवेज खाने का मन है, उनको फिर वो शेर आदि इस तरह के जो है वो जीवन मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों बस नॉनवेज ही करना है। ले खा आराम से, इच्छा पूरी कर ले। जिनको बहुत ज़्यादा स्त्री का संग करने का शौक होता है, उनको भगवान बंदर, कबूतर, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे ये, मतलब इनके बहुत ज़्यादा फीमेल पार्टनर्स होती हैं और ये दिन में मतलब नहीं कितनी बार संग करते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, ऐसे कुछ पढ़ा है मैंने। तो भगवान जिनकी ये इच्छाएं होती है उनको वैसे पूरा करता है। जिनको कपड़े नहीं पहनने का शौक होता है, उनको भगवान जो है पेड़ बना देते हैं, है ना, जानवर बना देंगे, कपड़े पहनने का फंडा ही नहीं। आराम से रिलैक्स रहो, घूमो जैसे मर्जी। तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हो सकता है कि मनुष्य एक रीजनेबली सभ्य समाज है, वहां वो इच्छाएं ढंग से पूरी ना हो पाए, तो फिर भगवान आपकी योनियां चेंज करते हैं मन की उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भोग तो चालू ही रहेगा, अगर भक्ति नहीं करनी तो फिर भोग होगा। या तो भक्ति है या भोग है ना। 10वें श्लोक में अगर हम चलें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया, ये मूर्ख हैं। मूर्ख ना तो ये समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ये समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। उनको कुछ समझ ही नहीं आता, प्रकृति के गुण, अध्यात्म, भौतिक जगत कुछ समझ नहीं आता। उनको बस लगता है रात को सो जाओ, सुबेरे उठ जाओ, दिन में रोटी खाओ, पैसा कमाओ, शाम को स्त्री का संग करो और सो जाओ, बस यही हमारा जीवन है। इससे ज्यादा उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। बच्चे पैदा कर दो, फिर बच्चे और बच्चे पैदा कर देंगे 20 साल, 50 साल बाद, 30 साल बाद, बस यही जीवन है। वो लोग लगता है पता नहीं हमने बच्चों की शादी कर ली तो क्या महान काम कर लिया। भाई वो तो सभी कर लेते हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर आपने आध्यात्मिक ज्ञान लिया, दूसरों को दिया, तब तो बड़ी बात है। आत्मा परमात्मा समझ पाए तो बड़ी बात है। नहीं तो बस फिर तो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना। अब मानो मेरी बात को, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन बुरी लग जाए तो अच्छा है, शायद तब भी समझ पाओ। ये कोई महान काम नहीं है, ये तो सभी कर लेते हैं। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर त्याग करता है, ना ही समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, एक्सपर्ट है, जो भक्त है, ज्ञानी है, वह यह सब देख सकता है। भक्त को तो अब पता चल ही गया, जिसने भगवत गीता ध्यान से पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, उसको तो सब पता चल ही गया। एक श्लोक, 11वां श्लोक और ले रहे हैं, 15वां अध्याय 11वां श्लोक। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, भक्त एक लाइन में, एक वर्ड में, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, कितने बढ़िया शब्द भगवान इस्तेमाल करते हैं। यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ऐसे अपने आप से थोड़ी पता चलेगा। कहीं ना कहीं भगवान की शरण लेनी होगी, श्रद्धा पूर्वक गीता, रामायण, भागवतम पढ़नी होगी, वैष्णव गुरु का संग करना होगा, हरि नाम करना होगा, धाम यात्रा करनी होगी, पवित्र नदियों में स्नान करना होगा, शास्त्र अध्ययन करो, भगवान की आरती पुकारो,
नहीं, सब कुछ करना ही होगा ना, भोग लगाना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी, भक्तों की सेवा करनी होगी, दान करना होगा, तपस्या थोड़ी करनी होगी, व्रत करने होंगे, सारी विधियां हैं, ये भक्ति के विधि विधान हैं। इनको जो फॉलो करेगा उसको समझ में आएगा, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो करते रहिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सेवा में मदद कर सकते हैं, प्रचार में मदद कर सकते हैं, तो वीडियो पर नंबर दिया है, जरूर संपर्क करें। हरे कृष्ण।